ओम गण गणपतिये नमः। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में गणेश चतुर्थी का व्रत की कथा सुनी जाने वाली, सभी प्रकार के संकटों को हरने वाली ये कथा है। माता पार्वती जी ने गणेश भगवान जी से पूछा कि अघन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में यह कौन से व्रत की कथा है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा किस रीति और प्रतिष्ठा से करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक से सुनाइए। गणेश भगवान जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्यावश्य से देकर दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। गणेश चतुर्थी के इस व्रत में हवन यज्ञ करवाने का भी अत्यंत महत्व है और इस व्रत में श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ विधि पूर्वक से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके विधि पूर्वक से इस व्रत का पालन अवश्य से करना चाहिए। प्राचीन काल में वेतायुग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके। वे राजा आकेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण को आकेट शिकार करने में वध कर दिया था। वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तभी उस ब्राह्मण के अंतिम माँ बाप के राजा को शाप दे दिया और जिस प्रकार पर पुत्र शोक से वह मर रहे थे, तभी उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती माता लक्ष्मी जी जानकी के रूप में अवतरित हुई। इसके साथ ही पिता की आज्ञा पा करके भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वन खरदूषवाणी राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर के लोगों को रुलाने वाले रावण ने अत्यंत ही सीता जी का अपहरण करके सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव भगवान के पास जाकर के तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी की सहायता से इधर उधर ढूंढते ढूंढते वनों में जाने लगे। इस तरह से जब वन में इधर उधर भटकते हुए सीता माता को ढूंढते ढूंढते श्री रामचंद्र जी तत्पश्चात अधिक से क्रोधित हो उठे। इस पर भगवान लक्ष्मण जी और राम जी ने अधिक से क्रोधित होकर के रावण को ललकार दी। इसके साथ ही माता सीता को वन में ढूंढते ढूंढते एक सेवक ने आकर के भगवान से कहा कि जानकी माता का हरण किसने किया है, वह किस स्थान पर है, वह मुझे मालूम है। सीता जी, मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। माता सीता के लिए इधर उधर वनों में भटकते भटकते श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी दूर ही है समुद्र है, वहाँ पर समुद्र से उस पार राक्षस की नगरी है, वह नगरी रावण की नगरी है। इसके साथ ही श्री रामचंद्र की चरण कमल के समान हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए कहा कि हे प्रभु, वह नगरी रावण की है और वहाँ पर शीशम के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं, आप लोग देख लीजिए। इसके साथ ही रावण के द्वारा अपहरण माता सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य वचन कह रहा हूँ। सभी वानरों ने हनुमान जी की अत्यंत पराक्रमशाली से उन्हें वहाँ जाने के लिए उत्सुक किया। इसके साथ ही उन्हें प्रयत्न करते हुए हनुमान जी भगवान पराक्रम के समुद्र लांघ सकते हैं। इसके साथ भगवान को याद करते हुए इस कार्य में समर्थ नहीं है। सेनापति के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी भगवान ने पूछा कि हे सेनापति, दुस्तर समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ये ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? इसके साथ ही हनुमान जी बात सुन करके सेनापति ने उत्तर दिया, हे मित्र, ये आप किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं? आप संकट मोचन हनुमान जी हैं, आपसे परलय भला कौन जान सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, इस समस्या का समाधान आप ही निकाल सकते हैं। इसके साथ ही उस संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, हनुमान जी से कहते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है। अगर इस व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ करेगा तो उसे समुद्र में क्षण मात्र से ही वह पार कर लेगा। के साथ ही भगवान हनुमान जी ने उत्तम इस व्रत को श्रद्धा और भाव के साथ किया और कहने लगे कि हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए
प्रभु, इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। ये संकटों के निवारण विनायक जी भगवान गणेश को यह व्रत समर्पित होता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य, जो भी भक्तगण करेगा, उसके क्षण भर में सभी संकटों का निवारण होगा। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ किया था। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीत करके संपूर्ण राज्य को अधिकारी बन सकते हो। भगवान कृष्ण का वचन सुन करके युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीत करके राज्य के अधिकारी युधिष्ठिर बन गए। इसके साथ ही मार्गशीर्ष माह में कृष्ण गणेश चतुर्थी का यह व्रत हनुमान जी ने बड़े श्रद्धा और भाव के साथ किया और वह समुद्र को इस तरह से लांग गए कि क्षण भर में ही समुद्र लांग करके माता सीता को भगवान राम ने और भगवान श्री हनुमान जी ने वहां से रावण की लंका से छुटा लिया और रावण का अंत किया। इस तरह से माता सीता को श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को जीत लिया। इस प्रकार से रावण का अहंकार टूटा और सोने की लंका जल गई। फिर तो भगवान राम और हनुमान जी की और भगवान श्री लक्ष्मण जी की जय जयकार होने लगी। इस तरह से मार्गशीर्ष माह की गणेश चतुर्थी का यह व्रत बहुत ही प्रभाव शक्तिशाली व्रत है। इस व्रत को जो भी मनुष्य श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ करेगा और सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करेगा, उसके सभी विघ्नहर्ता हैं, ये सभी संकटों का निवारण हो।